बोली राधा रानी की जय हो। तो आज जो हम श्रीमद् भागवत कथा का अगला चरण का पाठ करने जा रहे हैं या वो कथा का पठन करने जा रहे हैं, तो उसमें पहला जो श्लोक है वो है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। अर्थात जीवन की तीन बातें हैं जो बहुत समझने की हैं। ये तीन बातें हैं सत्य, चित्त और आनंद। हम लोग बात बात पर कहा करते हैं सच्चिदानंद, लेकिन सत्य कहते हैं अविनाशी को, जो पहले सत्य था, मध्य में जो बीच में है वह सत्य है और अंत में सत्य बचेगा। परमात्मा अविनाशी है और वो सत्य है, पहले मध्य और अंत वही बसता है और उस सत्य को ही हम सत्य कहते हैं। अर्थात अगर कोई कार्य अगर आपको करना है तो उसमें आपको दृढ़ निश्चय रहना पड़ेगा कि आप जो कार्य कर रहे हो वो सही है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपकी जीवन रूपी जो नैया है वो सही चलेगी। अगर आप दूसरों के नजरिए को देखकर अपने कार्य में परिवर्तन लाते रहोगे तो आप कभी भी सफल हो नहीं सकते, ये याद रखें। तो इसी विषय के ऊपर आपको मैं आज एक दृष्टांत सुनाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुने। एक समय की बात है, भगवान शंकर और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे और माता पार्वती ने भगवान शंकर की वंदना की, प्रार्थना की उनसे, ओम नमः शिवाय। तो आप सभी बोल सकते हैं ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं। आगे सावन का महीना प्रारंभ होने वाला है। तो मैया पार्वती ने प्रार्थना की भोलेनाथ से कि हे शंकर भगवान, हे मेरे भंडारी, हे मेरे भोलेनाथ, मैं संसार का भ्रमण करना चाहती हूँ। आप कभी भी मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, परंतु आज मुझे आप संसार का भ्रमण करवा के लाइए, उस संसार का जिसको मृत्यु लोक कहा गया है। मृत्यु लोक का अर्थ है जहाँ लोग जन्मते हैं और मर जाते हैं, उसको मृत्यु लोक कहा गया है। मेरे ब्रह्मा जी जो हैं सृष्टि के रचयिता हैं, भगवान श्री हरि विष्णु पालन करता है और जो भगवान भोलेनाथ हैं वो अपनी गोद में समा लेने वाले प्रभु हैं। भगवान शंकर मृत्यु के देवता कहे गए हैं। तो त्रिदेवों की जब प्रार्थना करते हैं तो तीनों देव अपने अपने कार्य को पूर्ण रूप से करते हैं। तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि मुझे मृत्यु लोक को देखना है, वहाँ कैसे लोग रहते हैं, कैसे भगवान का नाम लेते हैं, आपका नाम का सिमरन करते हैं और क्या क्या वहाँ परिस्थिति है। भगवान शंकर बोले, पार्वती जी रहने दीजिए, हे गौरी आप रहने दीजिए, आपको यहीं से दिखा। नहीं, मुझे तो अनुभव करना है उनके बीच में जाकर। तो स्त्री हट, बाल हट, स्त्री हट, तो सबको झुका देती है। तो माता पार्वती की इस जिद पर भगवान शंकर भगवान झुक गए। अब झुक गए तो क्या हुआ कि नंदी को तैयार किया, नंदी जी तैयार हो गए, नंदी जी के ऊपर बैठकर भगवान शंकर माता पार्वती चल दिए। थोड़ी दूर ही निकले थे मृत्युलोक में, जैसे ही पदार्पण हुआ, पैर रखे, वैसे ही एक मनुष्य मिल गया। मृत्युलोक का मनुष्य भगवान शंकर पार्वती ने साधारण रूप बनाया हुआ था तो मिल गया। अब वो बोलता है, भगवान देखो कितना महाकलयुग आ चुका है, दो एक स्त्री एक पुरुष दो एक बूढ़े बैल के ऊपर चढ़े जा रहे हैं और देखो इनको शर्म नहीं आती, इनको लज्जा नहीं आती है, कलयुग का कितना प्रभाव है। अरे भगवान मुझे तो उठा ले, ऐसे कहता है वो मनुष्य। तो ये भगवान शंकर पार्वती माता भी सुन लेती हैं बात को। तो भोलेनाथ जी कहते हैं कि ऐसा कर पार्वती, आप इस नंदी के ऊपर बैठ जाइए, मैं पैदल पैदल चलता हूँ आपके साथ साथ। तो थोड़ी दूर आगे चलते हैं तो एक और मनुष्य मिलता है। देखना महानुभावों कैसी विडंबना है, भगवान शंकर तक को नहीं छोड़ा तो हम तुम हैं कौन चीज है। जो लोग अपना निर्णय दूसरे के नजरिए को देख कर बदल लेते हैं ना, उनके लिए ये कथा है। तो ध्यान से सुने। तो आगे चले तो देखा कि भाई एक और मनुष्य मिला। वो कहता है कि देखो देखो महाकलयुग देख लीजिए, औरत जो है वो तो नंदी पर चढ़ी बैठी है और पुरुष बेचारा धरती में चल रहा है। कितना अत्याचार है, नारियों की प्रधानता हो गई है, पुरुषों को तो कोई कुछ समझता ही नहीं है। अब भगवान शंकर पार्वती ने सुन लिया। पार्वती बोली, महाराज आप ऐसा करो, आप चढ़ जाओ, आप बैठ जाइए नंदी पर, मैं पृथ्वी पर चल लेती हूँ पैदल पैदल।
अब क्या हुआ, आगे चलने लगे, थोड़ी देर आगे चले तो आगे चलकर देखा तो एक और मनुष्य मिला। वो कहता है ओहो महाकलयुग आ गया, देखो घर बेचारी नारी स्त्री जिसको कमजोर कहा गया है, जो अबला है, उसको तो धरती में चलना पड़ रहा है पैदल पैदल, और ये जवान मलंग नंदी पर चढ़ा बैठा है। जैसे भोलेनाथ ने सुना और पार्वती ने भी सुना तो दोनों ने क्या किया, उतर गए दोनों। बोले पार्वती भोलेनाथ मैं भी उतर जाता हूँ, दोनों पैदल चलते हैं और नंदी को सीधा वैसे ही लेके चलते हैं। तो ये भावना हो गई। तो उसके बाद थोड़ी दूर आगे मिला, एक और बंदा मिला, तो एक और मनुष्य मिला। वो कहता ओ हो महाकलयुग आ गया प्रभु, आप देखिए अगर आप धरती पे होते तो आपको पता चलता कितने मूर्ख लोग हैं आज के समय में। तो भोलेनाथ ने उससे पूछ लिया भाई हाँ भाई बता तो सही हमने क्या मूर्खता की। जो कह रहे मूर्ख तुम तो महामूर्ख हो। बोले वो कैसे? कहते नंदी जो सवारी है जिसको बैठने के लिए प्रयोग किया जाता है उसको तो खाली चला रहे हो और खुद पैदल पैदल जा रहे हो, तो तुमसे जैसा मूर्ख तो कोई है ही नहीं। बोले हाँ भाई ये बात तो तूने सही कही है लग रहा है। तो इतना सुनते ही पार्वती बोली महाराज मुझे नहीं देखना है मृत्यु लोक, मुझे तो आप दोबारा कैलाश पर ही चलिए, मुझे नहीं देखना है। भोलेनाथ बोले देख ले, और बोले नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है। तो कहकर भोलेनाथ पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। तो इस दृष्टांत से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो अपने हृदय से पूछिए कि क्या वो कार्य सही है। अगर वो कार्य सही है तो आप उसको करते रहिए, उसका जब परिणाम आएगा तो ये संसार जो है अपने आप आपकी जय जयकार करेगा। लेकिन पहले आपको मना करने वाले आप ये गलत है वो गलत है, उनके कहने से अपने निर्णय को मत बदलना। अगर उनके कहने से आपने अपना निर्णय बदला तो आप कहीं के नहीं रहोगे। तो याद रखें अपने निर्णय पर अडिग रहें और कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान ढूंढें, उससे लड़ें समस्या से, तभी आप जीवन में कामयाब होंगे। आपने देखा है ना बहुत बड़े बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े जो खिलाड़ी हैं या जिन्होंने भी संसार में नाम प्रसिद्धि प्राप्त की है, उनको पहले इस तरह की निंदनीय बातों का सामना करना ही पड़ा है। अगर वो इन चीज़ों से डर जाते तो वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। तो इसलिए किसी दूसरे की भावनाएं सुनकर, विचारों को सुनकर अपना निर्णय कभी ना बदलें। तो भगवान के नाम का सिमरन करते रहें। और अगर इस चैनल पर नए हो तो वीडियो ऐसी कथाएं सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और भगवान के नाम का सत सनातन धर्म का प्रचार करें, कथाएं करें। भगवान सनातन धर्म को अगर बचाना है तो आपको कथा भागवत का जाप पाठ सुनते रहना पड़ेगा। राधे राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अब आगे आपको ना अगले वीडियो में आपको एक और कथा आपको लेके उपस्थित होऊंगा। तो जब तक के लिए राधे राधे।